शाहीनों ने 12 साल बाद कीवीज को काबू कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पाकिस्तान के नाम तीसरे एक रोजा मैच में बाबर इलेवन 26 रन से कामयाब। इमामुल हक 90 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार। कप्तान बाबर आजम की क्लीन स्वीप और वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर नजर। इमामुल हक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरारती अंदाज, मैन ऑफ द मैच के साथ फखर जमान और बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप बनाने की खुशी। कहा दोनों का मिजाज मुख्तलिफ है। फखर बोलता नहीं, बाबर चुप नहीं होता। पीसीबी का भी खिलाड़ी की कारकर्दगी निखारने के लिए एहसन इकदाम। खिलाड़ियों के कारनामों की तस्वीर जारी। हारिस राउफ पोज देने लगे। अदलिया का एहतराम। इमरान खान का जख्मी हालत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज पेश होने का हुक्म दिया। पेशी पर इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात। पीटीआई ने जवाबी हिकमत अमली बना ली। हुकूमत खुफिया FIR दर्ज कर चुकी। किसी भी नए केस में कप्तान को गिरफ्तार किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ का मुतवक्के गिरफ्तारी पर मुल्क भर में पार्टी कारकुनान के लिए अलर्ट जारी। भरपूर एहतजाज और मुजाहमत का फैसला कर लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी का घिनौना मंसूबा बनाया गया है। बाबर अवान ने बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया। पीटीआई रहनुमाओं का हुकूमत की साजिशों से बाज रहने का मशवरा। हमाद अजहर बोले कि अवाम इमरान खान से प्यार, रजीम से नफरत करते हैं। फरूख हबीब ने कहा कि किसी की ख्वाहिश पर खान की गिरफ्तारी कबूल नहीं करेंगे। उस्मान डार ने कहा कि हुकूमत आग से ना खेले। हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पे खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ, क्योंकि तारीखी महंगाई, अब बेरोजगारी हो रही है पाकिस्तान में। इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं, और क्योंकि ये इलेक्शन की शिकस्त से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पे तुले हुए हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। हर किस्म की चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म की उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हुकूमत अदलिया के हक में सड़कों पर निकले। इमरान खान की अपील। वीडियो पैगाम में कहा कि पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। ये माफिया मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहा है। हफ्ते को मगरिब से पहले अपने अपने गांवों और मोहल्लों में जमा हो। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती करें। राना सनाउल्लाह तमाम हदें पार कर गए। इदारों के खिलाफ जहर उगलने लगे। निजी टीवी को इंटरव्यू के प्रोग्राम में कहा कि चीफ जस्टिस के बहाली एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हो सकती है तो रुखसती भी हो सकती है। तसादुम हुआ तो इसमें तबाही है। हम आर या पार के लिए तैयार हैं। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। कोई भी जा सकता है। अगर पूरी काबीना को भी तलब किया गया तो कोई भी पीछे नहीं होगा। कोई रास्ता निकला तो विन विन पोजीशन होगी, वरना बड़ी तबाही होगी। हम समझते हैं कि इस पर PGM और हमारा इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तेफाक न हो सका। पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। सूबा इलेक्शन 14 मई को ही करवाए जाएं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालती हुक्म पर अमल करते हुए मुज़ाकरात का हिस्सा बने। फरीकैन की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। 14 मई को इंतखाबात आईनी तकाजा है। अदालत अपने फैसले पर मनोअन अमल करवाए। इलेक्शन कमीशन हुकूमती ताबेदारी में एक कदम आगे निकल गया। 14 मई के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया कि 4 अप्रैल का फैसला 1 मार्च के फैसले से मुतसादिम है। माजी में इलेक्शन 4 माह आगे बढ़ाने की इजाजत दी गई। मजीद कहा कि इलेक्शन तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत उस्मा किसी इदारे के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। डेडलॉक जिस तरह से रात को भी एक्सप्लेन किया था शाह कुरैशी साहब ने, डेट्स के ऊपर डेडलॉक है। असेंबलियां डिसॉल्व करें ताकि 1 तारीख के ऊपर इलेक्शन की हम बाहर हो सके। वो कह रहे हैं कि इसको हम अगस्त में या अगस्त के जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त में लेके जाए। मुज़ाकरात में तारीख के ऊपर डेडलॉक है। एक दिन इलेक्शन कराना चाहते हैं तो 14 मई से पहले असेंबली तहलील करें। फवाद चौधरी की बोल न्यूज के प्रोग्राम में बातचीत। कहा हुकूमत कह रही है असेंबली तहलील को जुलाई के आखिर या अगस्त में लेकर जाएं। मुज़ाकरात के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं।
इस वक्त जो हाल है, प्रेजेंट जो है, उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं, क्या वायलेशंस की जा रही हैं, ये सारी चीजें जो है सेटल होनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड मांगा गया, ये बहुत सीरियस मसला है। ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। अवाम के मसाइल की कुछ खबर नहीं। शहबाज सरकार में पार्लियामेंट सिर्फ अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे का फोरम बन गया। ख्वाजा आसिफ और खाकान अब्बासी की फिर भड़कियां। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलते रहे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो आज भारत जाएंगे। भारत ने फजाई रास्ता फराहम कर दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा आज सुबह 11 बजे कराची से गोवा के लिए रवाना होंगे। शाह चार्ल्स की ताजपोशी का बहाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से भी मुलाकात शेड्यूल। मुल्क की सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। और 24 रॉस हो गए। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। दुखियारी मां की अपील भी काम न आ सकी। बाजियाबी के लिए अदलिया से उम्मीदें। आलमी मीडिया को भी अगवा पर तशवीश लाहक। भारतीय स्क्रीन पर आकाश टॉप स्टोरी बन गया। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज बन गई। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज बुलंद कर दी। अमरीकी कांग्रेसमैन रेड शर्मैन का जबरी गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार। बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।